चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 का गणित। एनसीईआरटी बुक है। इसका हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको जान लें पहले। ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अगर मान लीजिए एंगल यहाँ दिया है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये जो ऐसे है ये आधार हो जाएगा, आधार। और ये कोण। कोण हमेशा फिक्स होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही हमारा कोण होता है। ठीक है, चलिए एक और हम फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। ये भी 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए हमारा एंगल यहाँ ना दे करके यहाँ दे दे, तो इसके सामने की भुजा ए है, तो लंब हमारा ए हो जाएगा, लंब। ठीक है, तब आधार ए हो जाएगा और कोण यही रहेगा। कोण हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए इसको। कोण के सामने की भुजा सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है। और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा कोण होती है। इतना क्लियर है? जो हमारा 90 अंश के सामने की भुजा होती है कोण होती है। देख लीजिए, इसके सामने की ये भुजा है, ये कोण होती है। और जो ये थीटा एंगल है, इसके सामने की भुजा लंब होती है। अगर थीटा यहाँ दिया है तो लंब ये होगा, अगर थीटा यहाँ दिया है तो लंब ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक फिगर फिर हम बनाते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज का। ये बार बार हम इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आपको ये याद आ जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, और हमारा कोण यहाँ दिया है थीटा। इसको हम सबसे पहले इसमें 6 फार्मूले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको याद करेंगे, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो उस फार्मूले को 6 टॉपिक है, उसको हम पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहला हमारा है साइन थीटा। इसका नाम आप लोग 9th में सुने होंगे। उसके बाद कास थीटा, उसके बाद हमारा टेन थीटा होता है। साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा होता है, और कॉस का सेक थीटा होता है, और टेन का हमारा काट थीटा होता है। इसको लिखेंगे यल, इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे यल। ठीक है, उसके बाद के लिखेंगे बट्टे करके, फिर इसके बट्टे भी के लिखेंगे, फिर यहाँ ए लिखेंगे। इससे हमारा ये पता चलेगा कि इसका फार्मूला क्या है, लॉल बट्टे कक्का। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है उसको देखिए कैसे लिखेंगे। साइन थीटा लिख लिए, साइन थीटा, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, यल बट्टे के, यल बट्टे के। यल का मतलब लंब होता है,
और के का कर्ण होता है, ठीक है। और उसी तरह काश थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। अगला है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर एल बट्टे ए, लंब, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, लंब बट्टे आधार होता है। इसी तरह ये हमारा कोसेक थीटा है, इसका उल्टा कर देंगे। कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा उल्टा कर देंगे, इसको लिख देंगे साइन का उल्टा होता है के बट्टे यल, के फॉर कर्ण और यल फॉर लंब, ठीक है। इसी तरह सेक का हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर के ऊपर लिखेंगे, ए नीचे लिख देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। के फॉर कर्ण हो जाएगा, उसके बाद ए फॉर आधार हो जाएगा। सेक थीटा का हो जाएगा हमारा जो फार्मूला है कर्ण बट्टे आधार। इसी तरह हम कॉट थीटा का लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए बट्टे यल, ए बट्टे यल, इसका उल्टा कर देंगे, आधार बट्टे लंब, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल ए एल करके के ए, यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ कास्ट थीटा, यहाँ टेन थीटा, और यहाँ लिख दीजिए कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, और ये हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कास्ट थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। इसी तरह कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, उसके बाद हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। नोट करके लिख लीजिए, नोट में नोट कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हमारा होता है 1 कोसेक थीटा, और कास थीटा बराबर हमारा होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 कॉस थीटा। जस्ट इसका अपोजिट होता है, कास थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का कास थीटा होता है, ठीक है। और हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा का होता है 1 कॉट थीटा या साइन थीटा अपन कास थीटा, ये हमारा दोनों होता है टेन थीटा का। और इसी तरह काट थीटा का भी होता है 1/10 थीटा, तो इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो हम फार्मूले लिखाए हैं इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज अब देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का है एक्सरसाइज। इसमें एक चीज़ और है,
उसको हम भूल गए हैं, अभी बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। इसको आप लोग जान लीजिए ये क्या होता है। ये हमारा जो होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए है, बी है, सी है। ये हमारा मान लीजिए इसके सामने की भुजा हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कोण का वर्ग, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये रिलेशन होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही हमारा पाइथागोरस